पाक भारत क्रिकेट ताल्लुकात में बर्फ पिघलने लगी। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ की डर्बन में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह से मुलाकात। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट पर मिल बैठना चाहिए। मुलाकात में इत्तफाक। जय शाह ने पाकिस्तान में एशिया कप के मैच देखने की दावत कबूल कर ली। दोनों बोर्ड ओहदेदारान का क्रिकेट रवाबित में बेहतरी लाने पर भी इत्तफाक। ज़का अशरफ ने कहा, आप हमारी मेहमान नवाजी से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। ज़का अशरफ, पाकिस्तानी अवाम अपने मेहमानों की कदर करना जानते हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है। मुस्तकबिल में मजीद मुलाकातें होंगी। ज़का अशरफ आईसीसी के सालाना इजलास में शिरकत के लिए डर्बन में मौजूद हैं। पाकिस्तान और IMF डील पर अमेरिका का खैर मकदम। डील में अमेरिका ने मदद की है। इस सवाल पर तर्जुमान महकमा खारिजा ने कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी आवाम के साथ हैं। पाकिस्तान के लिए इक़्तिसादी कामयाबी की मदद गैर मुतज़्ज़ल है। पाकिस्तान के साथ तिजारत और सरमायाकारी को मजबूत करेंगे। इस्लामाबाद में तकनीकी राब्ता जारी रहेगा। ऐसे रास्ते तलाश करते रहेंगे जिससे ताल्लुकात मजीद बढ़े। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब मिल गए। वजीर आज़म ने शाह सलमान और वली अहद का शुक्रिया अदा किया। कहा, डार और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कर्ज के लिए अनथक मेहनत की। पेशावर में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब में कहा, दुआ करें IMF बोर्ड मुआहदा कर ले। IMF प्रोग्राम खुशी से कबूल नहीं किया। भिखारीपन खत्म करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। बाइख्तियार खवातीन प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में बोले, पाकिस्तान आइंदा चंद दिनों में अपना खोया मकाम वापस हासिल कर लेगा। किसी का मोहताज नहीं होगा। वज़ीर आज़म से सऊदी सफीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी वली अहद की हिमायत ने IMF मुआहदे को महफूज बनाने में अहम किरदार अदा किया। IMF ने पाकिस्तान का $8.2 अरब का फाइनेंसिंग गैप प्लान तस्लीम कर लिया। IMF समेत आलमी बैंकिंग एशियाई तरक्याती बैंक ने फंडिंग हासिल की जाएगी। वजारत खजाना के प्लान के मुताबिक सऊदी अरब से 2 मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब की फाइनेंसिंग समेत रवा माली साल 3 से $3.5 अरब का इंतजाम किया जाएगा। वज़ीर खजाना इसाक डार का कहना है, पाकिस्तान में मुआशी हालात बेहतरी की तरफ आ चुके हैं। आने वाले दिनों में मजीद अच्छी पेशरफ्त होगी। सऊदी अरब से रकम आने के इतला के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 670 पॉइंट्स के इजाफा। डॉलर भी $1.23 सस्ता हो गया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। इजलास में जर्मनी और पाकिस्तान के मामलात का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास कैलेंडर में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। पाकिस्तान के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में खुसूसी जायजा लिया जाएगा। बोर्ड पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की फराहमी की मंजूरी दे सकता है। बोर्ड की मंजूरी के 2 से 3 दिन में $1.2 अरब पाकिस्तान को मुंतकिल हो सकते हैं। भारत ने हरेके बराज से दरियाए सतलुज में 2,08,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक पानी चंद घंटों में कसूर घंटा सिंह के मकाम से पाकिस्तान में दाखिल होगा। सैकड़ों एकड़ पर काश फसलें ज़ेरे आब। ओकाड़ा पाक पतन विहाड़ी के दरियाई इलाकों में सैलाब के खदशा। फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। साहिवाल के करीब दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद होने लगी। पीपल्स पार्टी की 8 अगस्त को असेंबली तहलील करने की तजवीज। नवीद कमर का कहना है, पीपल्स पार्टी इंतखाबात से पहले इस्लाहात चाहती है। निगरान सेटअप किसी सूरत आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए। इंतखाबी इस्लाहात पर सियासी जमातों में इत्तफाक राय जरूरी है। RTA सिस्टम जैसे मामले अहम है। मौलाना फजल रहमान की बर वक्त इलेक्शन पर मशरूत आमाद की। ज़राए के मुताबिक फजल रहमान ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में कहा, इंतखाबात समेत सियासी फैसले PTM प्लेटफॉर्म से हों तो कबूल हैं। PTM को बानी पास नहीं किया जा सकता। मौलाना ने PP के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया।
फाइनेंशियल करप्शन जो है ना, हमारे कंधों पे वो आके हम इत्तेहादी जो सब शोर मचा रहे हैं, वो हतुल कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पार्टियां तोड़े, हमारे पार्टियों में से बंदे तोड़े, इत्तेहाद के अंदर ऐसे हरकतें करके ऐसे फायदे उठाते हैं। तो लिहाजा पुख्तनख्वा इंटर्म गवर्नमेंट बनी हुई है, तो इसको दो बंदे चला रहे हैं, अकरम खान दुरानी और गुलाम अली। खैबर पख्तूनख्वा में भी इत्तेहादी जमात दस्तों के रिबान ANP के सूबाई वज़ीर इमाम अली खान की JHUI पर संगीन इल्जाम। प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए इमाम अली ने कहा, गुलाम अली माली करप्शन के साथ इंतजामी करप्शन में भी मुलव्विस हैं। निगरान हुकूमत गैर जानिबदार नहीं, सूबे में गुलाम अली और अकरम दुरानी की हुकूमत है। वज़ीर आज़म से भी बात की लेकिन मस्बत रद्द-ए-अमल नहीं मिला। गवर्नर गुलाम अली ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए, बोले इमाम अली को चाहिए मुझसे बात करें। गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, ANP को हमने साथ मिलाया है। PTM ANP नहीं है, मेरी वजह से इमाम अली खान की पार्टी बची हुई है। तेरह सियासी जमातें 15 माह में एक शोबे में भी बेहतरी ना ला सके। अमीर जमात इस्लामी हुक्मरान इत्तेहाद पर बरस पड़े, कहते हैं एक दूसरे को राजी करने की बजाय गरीबों के मसाइल हल किए जाए। महंगाई के खिलाफ धरने देने वाले आज खामोश हैं। सियासत चंद खानदानों के गिर्द घूमती है, फैसले मुल्क से बाहर होते हैं। असम्बलियां रबर स्टैंप हैं, कोई आइन की हुक्मरानी के लिए तैयार नहीं। 3.5 साल हुकूमत करने वाला प्लेंटी था। लोगों के सामने अमेरिका मुर्दाबाद और कागज पर दस्तखत करे तो अमेरिका जिंदाबाद। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म पर इसराइली सफ़ीर ने पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की बात करके PTI की जुबान बोली है। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं, इस मुल्क की हिफाजत के लिए हम काफी हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात में नाराज़गी खत्म हो गई। किसने 9 मई से फायदा उठाया? इजराइल ने शदीद काबिल मजम्मत रद्द-ए-अमल दिया है, PTI की हिमायत की है कि इजरायली शहरी क्यों तहरीक इंसाफ की फंडिंग करें। आज जवाब मिल गया। इमरान नियाज़ी किसके कहने पे ये सब कुछ कर रहा था और इसके ताने बाने कहाँ मिलते हैं? हुकूमत ने चेयरमैन PTI को इसराइली एजेंट करार दे दिया। 9 मई के वाकयात से मुतालिक इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा चला गया। अब तो कोई शक नहीं रहा कि चेयरमैन PTI के ताने बाने इसराइल से मिलते हैं। वफाकी वज़ीर शरीर रहमान का और अताताड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शरीर रहमान ने कहा, चेयरमैन PTI और इसराइली लॉबी इत्तेहादी हैं, कहीं और से तनकीद नहीं करा सके तो मुल्क दुश्मनों के पास चले गए। इंतहाई दाएं बाजू की इसराइली और भारतीय हुकूमत चेयरमैन PTI की हिमायत कर रही है। अताताड़ा बोले, ये इंतहाई हसास मामला है। चेयरमैन PTI एक एजेंडे पर कारबंद है। आज जो जवाब मिल गया, इसराइली शहरी PTI को फंड क्यों दे रहे हैं? चेयरमैन PTI पर दहशतगर्दी के मुकदमात की तादाद 10 हो गई। 9 मई वाकयात के मजीद 3 मुकदमात में नामजद। लाहौर हाई कोर्ट ने 4 शहरों में दहशतगर्दी के 7 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। चेयरमैन PTI दहशतगर्दी के 5 मुकदमात में पेश न हुए। ATC इस्लामाबाद की आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना केस काबिल समात करार देने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर चैलेंज कर दिया, आज समात होगी। £190 मिलियन फ्रॉड केस। स्नैप ने चेयरमैन PTI को 13 जुलाई को तलब कर लिया। केस का मुकम्मल रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। चेयरमैन PTI ने मनकूला गैर मनकूला जायदादों की तफसीलात भी मांग ली। जमान पाक और बनी गाला घर के दस्तावेजात, नक्शाजात और मनी ट्रेल भी तलब। शौकत खानम ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन के दस्तावेजात भी मांगे गए। राज साहब 3 बार गए हैं, उन्होंने पता किया है रेजलाई साहब का जेल में जाके, वो तो तैयार है PTI छोड़ने के लिए। पंजाब में कई हलकों में जो है नून के साथ इंशाल्लाह सीट एडजस्टमेंट होगी और कहीं ऐसे भी हलके लग रहे हैं कि जहाँ पर जो है ओपन इलेक्शन भी हो जाए। चौधरी परवेज इलाही PTI छोड़ने को तैयार हैं। चौधरी शुजात परवेज इलाही से जेल में 3 बार मिलकर आए। चौधरी शाफी हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा,
स्पेन में रहने वाले कब वापस आएंगे, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर करी। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की जेल में सहूलतों के लिए दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने आईजी जेल से कहा, अगर परवेज इलाही को कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। आईजी जेल खाना जात ने बताया, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक 30 डिग्री टेम्परेचर बरकरार रखते हैं। कूलर में रोजाना 20 किलो बर्फ भी डालते हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ काउंसिल में दिए गए इसराइली बयान को मुस्तरद कर दिया। यूएन इंसानी हकूक़ काउंसिल ने पाकिस्तान को आर्मी मुतवातिर रिपोर्ट को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, इसराइल का बयान बुनियादी तौर पर रियासतों की एक बड़ी अक्सरियत के बयान से मुतसादिम है। पाकिस्तान इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक इसराइली मशवरे के बगैर सब कुछ कर सकता है। कुरान की बेहुरमती मुसलमानों के अकीदे और जज्बात पर हमला है। हम सबको कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात को रोकना होगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स काउंसिल के ज़ेर तमाम मुबाहिसे से वर्चुअल खिताब, कहा, किसी भी मुसलमान मुल्क में किसी के अकीदे की बेहुरमती की इजाज़त नहीं है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर कुवैत का अमले इक़दाम। स्वीडिश ज़ुबान में कुरान पाक के तर्जुमे वाले 1 लाख नुस्खों की इशाअत का ऐलान कर दिया। तालिबान हुकूमत ने अफ़गानिस्तान में स्वीडन की तमाम सरगर्मियाँ रोक दी। सिर्फ एक माह में मेहमान हुकूमत ने 980 अरब रुपए के मंसूबे मंजूर कर लिए। वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत एक्टिंग का इजलास। शमसी तवानाई पर चलने वाले ज़राई ट्यूबवेल्स के लिए 377 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। सिंध सोलर एनर्जी मंसूबे के लिए 27 अरब 41 करोड़ से ज्यादा के फंड्स मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा में दही सरमायाकारी एंड इंडस्ट्रियल सपोर्ट प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दी गई। मंसूबे पर 30 करोड़ डॉलर आर्मी बैंकिंग फराहम करेगा। मेहमद डैम को नेशनल ग्रिड से मुंसलिक करने का 14 अरब से ज्यादा का मंसूबा भी मंजूर। कराची में चीनी और दूध के बाद आटा भी मजीद 10 रुपए महंगा। शहरी कहते हैं महंगाई ने कमर तोड़ दी, रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। ज़राए का कहना है, सिंध हुकूमत ने हदफ के मुताबिक गंदम की खरीदारी नहीं की। हुकूमती यकीन दहानी के बावजूद लाहौर की यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब नहीं। स्टोर्स के बाहर लोगों की तवील कतारें। रावलपिंडी में ऑनलाइन ऐप से कर्ज लेने वाले ने खुदकुशी कर ली। घर वालों के नाम आखिरी ऑडियो पैगाम में कहा, जिनको कर्ज देना है उन्होंने जीना हराम कर रखा है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। मसूद की बेवा ने बताया, नौकरी छूटी तो शौहर ने ऑनलाइन ऐप से 13,000 रुपए कर्ज लिया। सूद बढ़ा तो कर्ज उतारने के लिए मजीद कर्ज लिया। लाखों रुपए वापस कर चुके थे। मसूद की जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन सूद खत्म नहीं हुआ। लोन कंपनी की जानिब से मसूद को धमकियां दी जा रही थी। मसूद के भांजी की लोन ऐप की नुमाइंदे से फोन कॉल पर सामने आ गई। थाना रेस कोर्स में मसूद के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके औरंगी ईरानी कैंप में मुनशियात फरोशों की पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग। पुलिस ने ग्रैंड ऑपरेशन के लिए रेंजर्स को बुला लिया। 140 मुलजिम गिरफ्तार, 2 राइफलें, 6 पिस्तौल, बड़ी मिकदार में मुनशियात और मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। डाकू फ्लैट में घुस गए, पुलिस ने घेर लिया। 3 डाकुओं ने हथियार डाल के गिरफ्तारी दे दी। नवाबशाह में पुलिस की कार्रवाई, 3 मन 30 किलो चर्स बरामद, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गश्त के दौरान मशकूक गाड़ी की इत्तला मिलने पर नाकाबंदी की गई। गाड़ी को रोकने के बाद दौरान तलाशी चर्स बरामद हुई। कोहिस्तान के इलाके बारबारू में जीप खाई में जा गिरी। 3 खवातीन और बच्चे समेत 6 अफराद जहां भाग, 3 जख्मी हो गए। इस्लामाबाद में बाप बेटा गटर में गिरकर जहां भाग। I-10 में 15 साल का अब्दुल रहमान गटर में ढक्कन ना होने की वजह से गिरा। बेटे को बचाने के लिए बाप गटर में उतरा।
दम घुटने के बायस तो उनकी जान चली गई, लाशें निकाल ली गई। सरबराह पाक फजाइल से सऊदी अरब के सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई पेशरफ पर तबादला ख्याल। एयर चीफ ने बताया पाक फजाई को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस और अपग्रेड किया जा रहा है। ऑपरेशन और तरबियती शोबों में मजीद बेहतरी लाई जा रही है। एयर चीफ का दोनों ममालिक की फजाई अफवाज के दरमियान ताउन को फरोग देने के आज़म का अयादा। निहत्ते लोगों को मारना, गैर कानूनी हिरासत, मुसलसल कड़ी निगरानी। गाज़िब इसराइल ने फलस्तीनी सरजमीन को खुली जेल में तब्दील कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदा बराए इंसानी हुकूक फ्रांसिस्का ने सेहूनी रियासत के मजालिम का पर्दा चाक कर दिया। फ्रांसिस्का ने जिनीवा में इंसानी हुकूक काउंसिल को बताया कि इस वक्त 150 बच्चों समेत 5000 फलस्तीनी इसराइल की कैद में हैं, जिनमें 1100 पर कोई इल्जाम है ना मुकदमा। इसराइल जराइम में मुलविस है, आलमी अदालत तहकीकात करे। पाकिस्तान टीम के श्रीलंका में डेरे। हेमिल्टन में कौमी टीम का 2 रोजा वार्म अप मैच। श्रीलंका क्रिकेट 11 196 रन बनाकर आउट। शाहीन आफरीदी और हसन अली की 3-3 विकेटें। खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 160 रन बना लिए।